नमस्कार साथियों, जय श्री राम। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतवर्ष, भारत देश, हिंदुस्तान के 2024 के भविष्य के बारे में। वर्ष 2024 में भारतवर्ष में क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं, क्या क्या होंगी, किस तरह से चीज़ें होंगी, उस चीज़ों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग कुछ छोटे छोटे चीज़ों को लेते हैं, फिर विस्तार से बात करते हैं। 2024 में भारत में कुछ ऐसी खोज होने वाली है जो मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाएगी। मनुष्य भविष्य में घटित होने वाली चीज़ों को पहले जानना चाहता है, इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि भारत में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। भारत में कुछ रहस्यमयी लोगों का आवागमन होने वाला है, कुछ रहस्यमयी साधु संतों का आगमन होने वाला है, जो भविष्य के दावे में के अनुसार क्या है कि हिमालय पर रहने वाले तपस्या कर रहे संतों का आगमन होगा, जो लगभग 1000 वर्षों से अधिक वर्षों की आयु के हैं और जीवित हैं। ये भारत में 2024 में प्रवेश करेंगे और भारत के सनातन विकास के लिए कार्य करेंगे। 2024 में भारत अंतरिक्ष में भी अपनी एक विशेष सत्ता कायम करने वाला है। अंतरिक्ष में भी भारत की एक विशेष सत्ता कायम होने वाली है। दूसरा चीज, 2024 में दुनिया के बड़े युग परिवर्तन से गुजरेगा। दुनिया में बहुत बड़ा एक परिवर्तन होने वाला है, जिसको मुक्तिदाता भी कहा जाएगा। इससे बड़ा कोई सम्राट नहीं होगा जो दुनिया में एक परिवर्तन होगा। मुक्तिदाता सम्राट के नाम से भी कहा जा सकता है। एक चीज ये है कि समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा। समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा और जगन्नाथ मंदिर पुरी में 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा। तब भगवान के विग्रह को उनके भक्त द्वारा ले आया जाएगा। छतिया बाटा एक जगह भविष्य मालिका में इसकी चर्चा किया गया है। छातिया बटा में लाया जाएगा। एक प्राकृतिक आपदाएं बहुत ही आएंगी। बहुत बड़ा भूकंप आएगा। अब तक का सबसे बड़ा भूकंप आने की भी संभावना है विश्व में, जो इससे बड़ा भूकंप नहीं कोई आया होगा। आसमान में 2 सूर्य दिखाई देंगे। गर्मी बहुत होगी, बहुत प्रचंड गर्मी पड़ने की शंका है। 2 सूर्य दिखाई देंगे, ऐसा आभास होगा आपको। भविष्य मालिका में एक चीज और वर्णन है कि हो सकता है 2022 से 2029 के बीच में 7 दिनों तक अंधेरा रहे, सूरज निकले ही नहीं। इस पर भी चर्चा है। इसमें अलग अलग विद्वानों के अलग अलग में मत हैं, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग मुख्य चीज़ें में बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे भारत देश के पर्सनल भविष्य फल के बारे में कि भारत देश का व्यक्तिगत भविष्य फल किस तरीके का है। भारत देश का पिंगल नामक संवत्सर होगा, चैत्र शुक्ल पक्ष जो शुरू होगा नवरात्रि से, जो आने वाले नवरात्रि है उससे शुरू होगा और पिंगल नामक होगा। लेकिन क्या होगा, हम लोग संकल्प आदि में हम लोग जो भी संकल्प है उसमें पिंगल नामक संवत्सर का ही प्रयोग करेंगे। कालयुक्त नामक संवत्सर का प्रवेश इस साल हो जाएगा। इस वर्ष हमारे ज्योतिष पंचांगों के अनुसार इस वर्ष का राजा मंगल है और मंत्री शनिदेव है। अतः इससे यह सिद्ध होता है कि केंद्र और राज्यों के मध्य संवैधानिक नीति और राज्याधिकार को लेकर मतभेद रहेगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में मतभेद का स्थिति बनी रहेगी। विश्व में अर्थव्यवस्था तथा कृषि उद्योग व्यापार में प्रगति होगी। विश्व में अर्थव्यवस्था को लेकर के, कृषि उद्योग को लेकर के प्रगति होगी। विश्व में आरोग्यता भी होगी, थोड़ा बीमारी कम होगी, लोगों को समस्याएं कम होगी। नवीन औषधियों का निर्माण होगा भारत में नई नई औषधियों का निर्माण का कार्य भी किया जाएगा। और शिक्षा और बौद्धिक विचारों को तकनीकी हस्तांतरण होगा। जो शिक्षा और है, जैसे अभी हम लोग वीडियो के माध्यम से ये चीज़ें बता रहे हैं, इस तरीके से शिक्षा का और जो तकनीकी माध्यम से विस्तार होगा। दूसरा चीज क्या होगा कि विश्व में शेयर बाजार में, विश्व के शेयर बाजार में, भारत के शेयर बाजार में बहुत तेजी दिखाई देगी, बहुत तेजी दिखाई देगी। खनन के क्षेत्र में, गृह निर्माण के क्षेत्र में काफी वृद्धि दिखाई देगी, काफी उन्नति होगी। दक्षिण पश्चिम एशिया में, रूस में, पश्चिमोत्तर यूरोप सीमाओं में युद्ध जनित समस्याएं उत्पन्न होंगी।
सैन्य संघर्ष काफी ज्यादा होगा इन सब क्षेत्रों में। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर भी काफी ज्यादा सैन्य संघर्ष देखने को मिलेगा और भूमि कब्जा की घटनाएं भी होंगी। एक देश दूसरे देश की भूमि कब्जा कर लेगा, दूसरा देश दूसरे देश की भूमि कब्जा कर लेगा। इस तरह की सब विश्व में राष्ट्र संघ की भूमिका जो है, राष्ट्र संघ जिसका निर्माण किया गया था समाधान कारक होगी। राष्ट्र संघ जो है जिसका निर्माण किया गया है वो समाधान करने के लिए बीच बिचोई करके किसी भी तरीके से समाधान करने का प्रयास करेगा और कर भी लेगा। परिवहन में के क्षेत्र में और संचार के क्षेत्र में काफी प्रगति होगी। कुछ प्रमुख राष्ट्रों के मुद्रा विनिमय प्रतिकूलता होगी, कुछ प्रमुख राष्ट्रों में मुद्रा विनिमय होगा और उन पर थोड़ी स्थितियां खराब होंगी। विकसित राष्ट्रों पर जो राज्य विकसित हो गए हैं उन पर ऋण भार संभव है, वो काफी लोन लेंगे, इस तरीके से चीजों करेंगे अपने देश को और आगे बढ़ाने के लिए। क्रूड ऑयल के मूल्यों में महंगाई होगी, वृद्धि बढ़ेगी। क्रूड ऑयल जो है उसका उत्तर पूर्वी भागों में, विश्व में जो उत्तर पूर्व के क्षेत्रों में देश स्थित है उन भागों में प्राकृतिक आपदा से काफी क्षति होगी। भारत में क्या होगा, धार्मिक वातावरण बना रहेगा, धर्म आचरण युक्त कार्य होते रहेंगे। शिक्षण संस्थाओं तथा चिकित्सक, अधिकारी, सरकारी कर्मचारियों तथा स्त्रियों के कल्याण हेतु कार्य किया जाएगा इस देश में इस वर्ष। देश की अर्थव्यवस्था में काफी प्रगति होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय आपदा पर अत्यधिक व्यय होगा भारत में। ठीक है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, भारत के उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में जल से, बाढ़ से, तूफान से, इन सब चीजों से, काफी भूकंप से, भूकंप उत्तर पूर्व में इस साल बहुत आएगा, इस तरीके से बहुत ज्यादा क्षति होगी। भारत जो है धातु खनन में, गृह निर्माण के उद्योगों में अपने काफी इन्वेस्टमेंट करेगा, इससे काफी देश का तरक्की होगी। कानून व्यवस्था की स्थिति केंद्र और जो कानून व्यवस्था है भारत की वो केंद्र सरकार के संज्ञान में लेकर के करा जाएगा। सीमा हमारे देश की सीमाएं, वहां पे छोटे छोटे क्षेत्र में युद्ध होते रहेंगे, देखने को मिलेगा, बार बार आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे। प्रतिस्पर्धा संघर्ष के उपरांत सत्ता पक्ष प्रबल होगा। काफी संघर्ष होगा, प्रतिस्पर्धा होगी, लेकिन सत्ता पक्ष प्रबल ही रहेगा इस वर्ष। इसके साथ में ये मान लीजिए जो भारत का बजट होगा, भारत का बजट में क्या होगा, इसमें एक चीज और है, इस साल सोने में काफी वृद्धि होगी। जिसको इन्वेस्ट करना है सोने में करे, सोना का दाम बहुत बढ़ने वाला है इस वर्ष, सोना में काफी वृद्धि होगी और सोना का इन्वेस्टमेंट 100% फायदेमंद होगा आपके लिए। इस बार गर्मी की फसल जो गर्मी की में फसल होगी वो बहुत ही उत्तम क्वालिटी की होगी। भारत में बहुत अच्छा उत्पादन होगा, कहीं कहीं उपज में हानि भी होगी। बारिश जो है इस वर्ष भारत में किन्हीं स्थानों में बहुत अधिक मात्रा में होगी, कहीं वैसे बाकी सामान्य रहेगी। भारत का ये स्थितियां हैं जिसमें हम लोगों को अपने हिसाब से तैयारी करके काम करना चाहिए। इस साल एक बात ध्यान रख लीजिए, इस साल प्राकृतिक आपदाएं भी बहुत बड़ी बड़ी आएंगी, उससे भी समझने के लिए, बचने के लिए हम लोगों को तैयार रहना चाहिए और हर तरीके की यथासंभव कोशिश करके इससे छुटकारा पाने की कोशिश करना चाहिए। अगर आप लोगों को भारत देश का भविष्य फल अच्छा लगा तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिससे अन्य जातकों को भी पता लग सके। अगले क्रम में हम लोग सभी जातकों के राशि के अनुसार इस वर्ष का भविष्य फल लेकर के आएंगे, जिसमें 12 राशियों की भविष्य फल के बारे में चर्चा किया जाएगा कि वर्ष 2024 में 12 राशियों के साथ किस तरह की संभावनाएं हैं, किस तरह की घटनाएं हैं, किस तरह के क्या होने वाले हैं। जय श्री राम।